समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जी और साथ ही राज्य मंत्री स्वाति सिंह जी, हमारी लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया जी, बीकेडी के विधायक अविनाश त्रिवेदी जी, वो भी रास्ते में ही हैं, और लखनऊ पश्चिम के विधायक बहुत ही सौम्य सरल सुरेश श्रीवास्तव जी, और साथ ही हमारे कुछ वीआईपी गेस्ट भी हैं। राज्यपाल जी के विधि सलाहकार एसएस उपाध्याय जी, अब्दुल कलाम प्रविधिक विश्वविद्यालय के कुलपति वी.के. पाठक जी, प्रोफेसर मनीष गौड़ जी, आईटी लखनऊ के प्रोफेसर वी.सी.के. नारायण जी, सेवानिवृत्त कमिश्नर हरिराम सहित और बहुत ही सैकड़ों गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित होंगे, जिसमें से आप भी हमारे लिए बहुत ही विशिष्ट और माननीय हैं जो यहाँ सब बैठे हैं। आप यहाँ इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं जो अब तक का ये एक नया पहल की जा रही है। जल्दी ही हम अपने प्रोग्राम का शुभारंभ करेंगे। हमारे बीच जल्दी ही हमारे अतिथिगण आ जाए और हम जल्दी ही प्रोग्राम का शुभारंभ करेंगे, और फिर आपको स्क्रीन पे सारी जानकारी दी जाएगी कि कैसे आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इस सर्विस की आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंच पर आए और हमारे इस क्लिक टू सर्विस ऐप की जानकारी आपको प्रोवाइड करें। सर प्लीज। बड़े भाई समान कैबिनेट की शोभा बढ़ा रहे आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक कैबिनेट मंत्री जी, और लखनऊ में हमारे गार्जियन स्वरूप, पिता स्वरूप आदरणीय महामहिम राज्यपाल के सलाहकार श्रीमान एसएस उपाध्याय जी, और बीकेटी के यशस्वी विधायक श्रीमान अविनाश त्रिवेदी जी, एवं एकेटीयू के प्रोफेसर श्रीमान मनीष गौड़ जी, आप सभी के बीच उपस्थित हैं, और यह हमारे लिए हर्ष और गौरव का विषय है। एक बार जोरदार तालियों से आप सभी
कम संख्या में है, लेकिन तालियां बहुत अधिक संख्या में होनी चाहिए। क्योंकि सदन का माहौल था, इस वजह से धीरे धीरे पब्लिक भी आने में थोड़ा सा कमी हुई है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से एवं अन्य अतिथियों से क्षमा चाहता हूं। ये जो क्लिक टू सर्विस एप्लीकेशन हम लोग आज माननीय मंत्री जी एवं अन्य अतिथियों के सानिध्य में शुरू कर रहे हैं, यह डिजिटल इंडिया के सपोर्ट में लखनऊ को हम पूरा डिजिटल बनाना चाहते हैं। इस एप्लीकेशन में घर बैठे आपके घर के अंदर की इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक संबंधित सारी चीजों की रिपेयरिंग सुविधा मात्र एक क्लिक में उपलब्ध हो जाएगी, ऐसा हमारा प्रयास है। साथ ही साथ ब्यूटिशियन से लेकर के कारपेंटर, प्लम्बर एवं सीए, तमाम ऐसी सर्विसेज जो हम आप अपने डेली के जीवन में उपयोग करते हैं, उन सबका भी समावेश करके लगभग 100 सुविधाओं से ज्यादा इस पे डाला गया है। इस एप्लीकेशन की खासियत है, अभी तक मार्केट में हमारे आपके बीच लखनऊ की महान हस्ती, लखनऊ की महापौर आदरणीय श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी आ गई हैं। जोरदार तालियों से आप सभी इनका स्वागत करें। और मैं करबद्ध प्रार्थना और निवेदन करता हूं कि आप मंचासीन हो, हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। बहुत ही ममतामयी दुलार आपका मिलता है लखनऊ में हम लोगों को, हम बच्चों को। यह एप्लीकेशन पूरी तरह से जीपीएस से लैस है और कहीं भी कोई भी व्यक्ति अगर इसमें कोई भी सर्विस बुक करता है तो तुरंत हमारे मिस्त्री के पास नोटिफिकेशन जाएगा और जिस भी जगह से आप सर्विस बुक कर रहे हैं उसका रास्ता बताता है कि मिस्त्री को कि आपको किस घर में जाना है और क्या चीज बनानी है, यहां तक कि उसका क्या पैसा आपको पे करना होगा। ये सारा इस एप्लीकेशन के अंदर होगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि ऑनलाइन ऑफलाइन अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, तमाम तरह से आप हमें भुगतान कर सकते हैं और पैसा आपका वही लगना है जो पैसा आप दुकान में जा करके देते हैं। तो मैं आदरणीय महानुभाव तमाम मंचासीन है, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे सीधे कार्यक्रम की ओर बढ़ना चाहता हूं। और बहुत ही अच्छी तरह से संचालन कर रही हमारी सहयोगी अनीता वर्मा जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं और आगे आप कार्यक्रम का कार्यभार संभालें। जय हिंद। अब मैं चाहूंगी कि हमारी टेक्निकल टीम स्क्रीन पे इस ऐप की जानकारी दे। जब गूगल प्ले स्टोर से आप क्लिक टू सर्विस को डाउनलोड कर लेंगे तब आपके मोबाइल पर इस तरह का क्लिक टू सर्विस का एक आइकॉन बन करके आएगा। यहाँ क्लिक करके इसे ओपन करेंगे, ये इसका होम स्क्रीन होगा। इसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऊपर लिखा है वेलकम टू लखनऊ। अगर लखनऊ नहीं लिख रहा है या लोकेशन सर्विस को इनेबल करने को बोल रहा है तो आप यूज माई करंट लोकेशन करके उस लोकेशन को सिस्टम में ले सकते हैं। अब आप देखेंगे कि हमारे इस एप्लीकेशन पर बहुत सारी सर्विसेज पड़ी हैं, जैसे इलेक्ट्रिक, प्लम्बर रिलेटेड, टेलर रिलेटेड, ग्राफिक डिज़ाइन एंड प्रिंटिंग,
होम कार, लॉन्ड्री रिलेटेड, म्यूजिक एंड इवेंट, ब्यूटी एंड स्पा, बाइक रिलेटेड, ऐसे तमाम सर्विसेज इन सारी पड़ी ये हमारी मेन कैटेगरीज हैं। इनमें से आपको अपनी सर्विस सेलेक्ट करनी पड़ेगी। सपोज हमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज में एसी की सर्विस बुक करनी है। हमें यह जानकारी नहीं है कि एसी में क्या कमी है। इसके लिए हम नॉर्मल इंस्पेक्शन प्लस का आइकॉन दबा करके ऐड करेंगे। यहाँ नीचे अमाउंट शो कर रहा है, यहाँ चेकआउट का ऑप्शन है। जब हम चेकआउट दबाते हैं ये आ गया। यदि कंपनी ने हमें किसी तरह का कूपन कोड दिया है तो यहाँ अप्लाई कूपन कोड पर दबा करके हम कूपन का फ़ायदा ले सकते हैं। अब ये यहाँ पर आएगा लॉगिन, क्योंकि आपको अपनी आईडी बनानी पड़ेगी। बिना आईडी से अगर आप लॉगिन करेंगे तो आपको सर्विस नहीं मिल पाएगी। आईडी बनाने के लिए टैप हियर फॉर साइन अप, यहाँ आपको नाम डालना पड़ेगा। ये मैंने डाल दिया। यहाँ अपना मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं कोई भी। ये डाल दिया। कोई भी ईमेल आईडी आप जो भी चाहते हो, क्योंकि ईमेल पर भी नोटिफिकेशन जाता है। ये अच्छी सुविधा होती है कि आप अपने ईमेल को भी उसमें सबमिट करें। पासवर्ड आप जो भी क्रिएट करना चाहें 1 2 3 4 ये हमने डाल दिया। रेफरल कोड, अगर किसी फ्रेंड ने आपको यह एप्लीकेशन भेजा है तो आप रेफरल कोड डालें। रेफरल कोड डालने पर यह होता है कि 50 रुपये आपको वॉलेट में मिल जाता है। जब भी आप कोई सर्विस कराते हैं तो 40 रुपये आपके उस पार्टनर को मिलता है जिसने आपको ये ऐप शेयर किया होता है। यहाँ हमारे टर्म कंडीशंस हैं, इनको आप क्लिक करेंगे, साइन अप का बटन दबाएंगे। इसने बताया कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। यहाँ ओके दबाएं। अब आपके मोबाइल पर एक OTP जा रही है। अब आप देखेंगे कि आ गया 4029 करके। अब यहाँ OTP हम डालेंगे 4029। यहाँ हम इसको वेरीफाई करेंगे। आपने सही OTP डाला है तो आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है। ये मोबाइल नंबर आपका है। अब यहाँ पासवर्ड आपने जो क्रिएट किया हुआ है वो आप पासवर्ड डाल सकते हैं। ये रहा आपका अकाउंट। 250 रुपये जो आपने एक बुकिंग अभी नॉर्मल इंस्पेक्शन वाली करी, ये अप्लाई कूपन में अगर कोई भी कूपन कोड आपके पास कंपनी ने दिया है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, या नीचे जा कर के जो भी कूपन कोड उसके लिए शो कर रहे होंगे आप उसका यूज कर सकते हैं। मैं एप्लीकेबल फ्लैट 5 यूज कर रहा हूँ। ये हमने अप्लाई कर दिया। इसमें 12 रुपये हमारे माइनस हो गए। अब हमें मात्र 238 रुपये इस कार्य के लिए पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक कॉलम हमने आपके लिए दे रखा है कि यदि आप अपनी सर्विस के से रिलेटेड कुछ बात हमसे शेयर करना चाहते हैं, कोई संदेश देना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो आप यहाँ उसे लिख सकते हैं और लिखने के बाद आप बुक सर्विस दबाएंगे। अब यहाँ हम कंटिन्यू टू प्लेस ऑर्डर कर देंगे। ये पूरी डिटेल आ गई। ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया है आपका। आपका ऑर्डर हमारे सर्विस प्रोवाइडर के पास पहुंचेगा और 24 घंटे के अंदर आपकी जो एसी की क्वेरी है उसको हम पूरा कर देंगे। ऐसे कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं लखनऊ की महापौर श्रीमती संयुक्ता जी भाटिया, माननीय महामहिम राज्यपाल श्री राम नाईक जी के विधि सलाहकार के रूप में कुशलतापूर्वक कार्य देख रहे श्री SS उपाध्याय जी, माननीय विधायक BKT श्री अविनाश जी त्रिवेदी, श्री मनीष गौड़ जी, श्री विनय जी रस्तोगी, उपस्थित सभी हमारे अरुण जी बहुत पुराने मित्र, उपस्थित सभी पत्रकार जगत से जुड़े मित्रों, बहनों तथा भाइयों, सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूँगा अपने छोटे भाई श्री धीरज दुबे जी का, जिन्होंने बहुत ही साहसिक कदम
लखनऊ के उठाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया है। मैं इस कार्यक्रम की इस व्यवस्था की सफलता के लिए हृदय से शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। और वो एकदम इस बात की चिंता न करें कि कम लोग आए हैं। सामान्यतः समुद्र एक बूंद से ही शुरू होता है और धीरे धीरे विशाल रूप लेते हुए महासागर बनता है। दुबे जी एकदम चिंता न करें, आज आपने शुरुआत की है, अगले वर्ष आप देखेंगे इससे लाखों लोग जुड़ करके इस ऐप को सफल बनाएंगे और आपके सफलता आपका चरण चूमेगी। सामान्यतः हमारे घरों में छोटी छोटी परेशानियां अक्सर आती हैं। कभी स्विच खराब हो गया, कभी नल की टोटी काम नहीं कर रही, कभी किचन में शॉर्ट सर्किट हो गया, कभी फ्रिज खराब हो गया, कभी वॉश बेसिन का पाइप नीचे निकल गया, कभी हमारा जो पानी को शुद्ध करने का संयंत्र है, कभी आरओ सिस्टम नहीं काम कर रहा, कहीं हमारे यहाँ अन्य प्रकार के जो वाटर प्यूरिफायर संयंत्र लगे काम नहीं कर रहे हैं। एक घर को गृहस्थी को चलाने के लिए लगभग 300 आइटमों की आवश्यकता होती है और आपको ऐप के माध्यम से ही घर में बैठ करके आप सारी की सारी इंतजामात कर लेंगे और उनका भुगतान भी आपको नगद नहीं देकर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से करना होगा। ऐसे ऐप की सफलता की हृदय से शुभकामनाएं देता हूं और लखनऊ वासियों से अपील करता हूं कि हमारे छोटे भाई श्री धीरज दुबे जी से जुड़ करके इस ऐप को सफल बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। हमारी जो भी आवश्यकता होगी दुबे जी के लिए, उनके परिवार के लिए, P7 परिवार के लिए, मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा। और आज आप देख रहे हैं कि मंच पे लखनऊ के लगभग सारे प्रमुख लोग यहाँ उपस्थित हैं। गौर साहब हैं, हमारी महापौर जी हैं, हमारे बड़े भाई श्री उपाध्याय जी हैं, हमारे छोटे भाई विधायक बख्शी तालाब हैं और सामने जो लोग बैठे हैं ये भी अपने अपने क्षेत्रों में बहुत प्रमुख भूमिका रखते हैं। देखिए हमारी दीदी रीता दीदी भी आ गई हैं। तो लखनऊ और प्रदेश के लगभग सभी लोगों को आपने यहाँ पर बुलाकर के इस ऐप से परिचित कराने के साथ ही सफलता के सारे आयाम आप छुए। ऐसी मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ। मैं देर तक रुकना चाहता था लेकिन एक आवश्यक बैठक के कारण मुझे जाना पड़ेगा। मैं दुबे जी को पुनः बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार। तालियों में कुछ कमी लग रही है, थोड़ा सा तो तालियां ज्यादा होनी चाहिए। हर एक व्यक्ति को बुलाने के लिए जाए, तो ऐसे में ये ऐप बहुत सुविधाजनक और बहुत अच्छा कार्य करने के लिए जो आपने ऐप का निर्माण किया, ऐप से सारे लखनऊ के लोगों को जोड़ने का प्रयास किया, उसके लिए मैं पुनः एक बार बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ कि हम सब लोग धीरे धीरे करके इस ऐप से लाखों लोग जुड़ने वाले हैं, क्योंकि ये समस्याओं का समाधान करने वाला ऐप है और इससे हम सब लोग लाखों लोग जुड़ेंगे और इसका विशेषकर लाभ उठाएंगे और उस लाभ अपने आप को तो लाभ मिलेगा ही और हमारा एक बढ़ता हुआ लखनऊ के लिए एक ये बढ़ता कदम भी होगा। मैं आप सबको मंच पर उपस्थित सभी लोगों को और सामने बैठे हुए सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और धीरज जी को विशेषकर जिन्होंने इस ऐप का आयोजन किया, इस ऐप को बनाने में सफलता प्राप्त की और इसका आयोजन किया, और अनीता जी को जो बहुत अच्छी एंकरिंग कर रही है, इनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी से गुजारिश है कि तालियां इतनी होनी चाहिए कि दर्शकों की कमी ना करे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे व्यवस्था का शुभारंभ के अवसर पर व्यवस्थापक भाई हमारे धीरज दुबे जी और कार्यक्रम का संचालन कर रही अनीता वर्मा जी, हमारे बीच में मंचासीन हमारी बड़ी बहन आदरणीय श्री रीता बोकड़ा जोशी जी, हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय श्री संयुक्ता भाटिया जी, हमारे जो लखनऊ के प्रथम नागरिक हैं, लखनऊ के महापौर हैं, और माननीय
राज्यपाल महोदय के प्रमुख सलाहकार आदरणीय श्री SS उपाध्याय जी, श्री मनीष गौड़ जी, उपस्थित साथियों, आज हम सब लोग यहाँ पर क्लिक टू सर्विस एक जो व्यवस्था जो शुभारंभ भाई धीरज दुबे द्वारा किया जा रहा है उसके अवसर पर हम लोग लखनऊ जैसे महानगर में आज इस तरह की व्यवस्था की आवश्यकता है। यहाँ के लोग जो सुबह से शाम तक भागदौड़ में, अपनी नौकरी में, अपने व्यापार में व्यस्त रहते हैं, बच्चे हैं, परिवार हैं, पत्नी हैं, माताएं हैं, उनको कोई समस्या होती है तो एक एक बात के लिए अपने परिवार को, अपने पति को फोन करती है। क्लिक टू सर्विस के माध्यम से उन्हें कम से कम इस तरह की जो व्यवस्थाएं जो शुरू हो रही हैं उसके माध्यम से उन्हें एक अच्छी व्यवस्था मिलेगी। और उसमें एक अच्छी बात यह है कि भाई धीरज दुबे जी ने बताया कि जिस समस्या के लिए उनको बुलाया जाएगा उस समस्या का पेमेंट भी उनको बता दिया जाएगा कि इसका इतना पेमेंट होता है, और जब उतना पेमेंट सुनिश्चित हो जाएगा तो उसको कहीं बार्गेनिंग या किसी तरह की उसकी बात नहीं रहेगी। तो मैं भाई धीरज दुबे जी को इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और बधाई भी देता हूँ कि वो इस तरह की व्यवस्था लखनऊ के अंदर उन्होंने उसका शुभारंभ करने का प्रयास किया। और भाई धीरज दुबे जी से मैं जरूर कहना चाहूंगा कि संख्या धीरे धीरे बढ़ती है, जितने लोग हैं अगर इतने ही लोग सक्रिय हो जाएंगे और इससे एक अच्छी संख्या आपको 6 महीने के अंदर अंदर मिल जाएगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने भाई धीरज दुबे जी को धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद देकर के अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। क्लिक टू सर्विस के आज इस उद्घाटन समारोह में हमारे नगर की प्रथम नागरिक, हमारी बहुत ही प्रिय बहन संजुक्ता भाटिया जी और यहाँ हमारे विधायक अवनीश त्रिवेदी जी, उपाध्याय जी, मौर्य जी, उपस्थित सभी हमारे बहुत ही सम्मानित यहाँ पर आमंत्रित गण, मैं बधाई देना चाहती हूँ धीरज दुबे जी को कि उन्होंने आज एक नई सेवा का शुभारंभ लखनऊ में किया। और जैसा इसमें स्पष्ट लिखा है, कार्ड में भी उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के मार्ग पर वे बहुत सारे लोगों को जोड़कर, रोजगार से जोड़कर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और ये भी सच है, जैसे पूर्ववक्ताओं ने कहा, त्रिवेदी जी ने कहा, हमारे संजुक्ता जी ने कहा कि यकीनन आज किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो सर्विस के लिए आदमी को खोजने निकले। इतनी सारी सर्विसेज होती हैं, होता है घर में छोटा सा लीकेज हो, महीनों पड़ा रह जाता है क्योंकि प्लम्बर कहाँ से लाएं पता नहीं रहता है। आपको गैस की सर्विस चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस चाहिए और भी बहुत सारी सर्विस जितनी भी है। मुझे तो नहीं मालूम आपने रखा है कि नहीं, आजकल तो मालियों की बड़ी कमी हो गई है, गार्डन में नहीं मिलता, लोग रूफटॉप गार्डनिंग करना चाहते हैं। तो आज की जो ये पीढ़ी है वो बिल्कुल डिजिटल होती जा रही है। मैंने तो अपने बच्चों को बाजार जाना वो जाते ही नहीं, चाहे बिल का पेमेंट हो, चाहे उनका कोई खरीदी हो, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। और अब तो जितना ज़्यादा ऑनलाइन सर्विसेज बढ़ रही हैं उतना ज़्यादा मैं समझती हूँ रोजगार भी बढ़ रहा है। मैं भी उपाध्याय जी कह रही थी कि जब इससे लोग जुड़ेंगे तो ये आइडेंटिफिकेशन होगा कि भाई इतने तरह के लोग इस विधा में, इस कारीगर मौजूद हैं, चाहे कारपेंटर्स हों, इलेक्ट्रीशियंस हों, प्लम्बर्स हों, जो भी हों, तो उनको एरिया वाइज रोजगार से जोड़ा जा सकता है। इसमें एक फायदा ये भी होगा कि आजकल डर रहता है कि भाई घर में कैसे किसी को, अनजान आदमी को प्रवेश दें। सब लोग काम पर, नौकरी में हैं, बच्चे स्कूल में हैं, घर में महिला अकेली है, कभी वृद्ध लोग अकेले होते हैं, बच्चे बाहर रोजगार से होते हैं। तो एटलीस्ट आपकी सर्विस के थ्रू, आपके ऐप के थ्रू जाएगा तो ये तो कंफर्म है कि गला काट के नहीं आएगा, बिकॉज ये आइडेंटिफाइड है। तो आइडेंटिफिकेशन इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। वरना आपको मालूम है, किसी को पता चल गया चोर को कि इनके घर में इस चीज की जरूरत है, वो लेकर आ गया जी मैं प्लम्बर हूँ, उन्होंने अंदर किया, पता नहीं क्या हो जाए। तो आज के समय में सेफ्टी भी बहुत बड़ा इशू है। तो चाहे वो रिक्वायरमेंट हो, चाहे सेफ्टी हो, चाहे एफिशिएंट सर्विस हो, आई थिंक ये तीनों चीज पूरा करती है। मैं आपको बधाई देती हूँ और मैं ये कहूँगी कि इस ऐप को आप कंस्टेंटली लोगों के बीच में पहुँचाइए और ये ऐप निश्चित रूप से सक्सेसफुल होगा, आपकी सर्विसेज से लाभ मिलेगा,
आज आप लखनऊ में शुरू कर रहे हैं। मेरा आशीर्वाद है कि आप अच्छे से काम अगर करेंगे पूरे यूपी में जाएंगे, हो सकता है बाहर के प्रदेशों में भी चले जाएं, क्योंकि मैंने देखा है कि मेडिकल सर्विसेज के लिए लोगों के पास हर स्टेट में सूची है स्पेशलिस्ट की, और वो सूची के अनुसार वो अपना हर स्टेट को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो नाउ इट्स ऑन द क्लिक। ऑब्वियसली व्हेन आई वाज कमिंग हियर, मैं जब आ रही थी, आप क्लिक करते हो, आप क्लिक करेंगे सर्विस देने के लिए, और हम आपकी सेवा करने के लिए भी क्लिक कर रहे थे बैठ के। मैं भी क्लिक कर रही थी, मैं देखिए कितने स्मार्टफोन यूजर्स हैं इस कंट्री में, कितने मोबाइल यूजर्स हैं इस कंट्री में। तो 100 करोड़ तो हम पहुंच गए हैं, और 35 जैसा लिखा है उसमें, भैया गलत हो तो बता देना, और 35 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स हैं हमारे यहाँ, और ये नंबर विद इन 3 इयर्स 50 करोड़ क्रॉस करेगा। तो ये मानकर चलें, नाउ दिस इज अ ग्रेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ सपोर्ट, हेल्प, सर्विस, एवरीथिंग। अब जिसको स्मार्टफोन नहीं आता वो चल ही नहीं पाएगा। कभी कभी हम लोग भी इस उम्र में सीखे मोबाइल का इस्तेमाल करना, वो भी बिल्कुल बेसिक है। मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि मैं आपको बड़ा मॉडर्न दे रहा हूं। मैंने कहा क्या करोगे, देखो उसका 100 फीचर है, हमको 4 भी ना आएंगे। तो हम तो 4 फीचर वाले हैं, पर आप लोगों को 400 फीचर वाला बनना है। कम इन इंडिया हैज टू ग्रो अप, कम इन इंडिया हैज टू कम्पीट विद द वर्ल्ड। पूरी दुनिया से हम कम्पीट करेंगे, और तभी करेंगे जब हम इस प्रकार की सर्विसेज को जोड़ के और जीवन में वो समय निकालें जो हम किसी अन्य काम में लगा सकें। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। वेस्ट होगा कम से कम, स्वच्छ बनेंगे सबके साथ, क्योंकि इंडिया हो रहा डिजिटल, अब इंडिया हो रहा डिजिटल, अब इंडिया हो रहा डिजिटल, अब इंडिया हो रहा डिजिटल, इंडिया हो रहा डिजिटल, अब इंडिया हो रहा डिजिटल, अब इंडिया हो रहा डिजिटल, अब इंडिया हो रहा डिजिटल। आदरणीय मातृ स्नेह देने वाली कैबिनेट की शोभा बढ़ा रही कैबिनेट मंत्री श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारी पूरी टीम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती है, और उसके पहले तमाम अन्य अतिथिगण जो मंच से गए हैं उनको मैं फिर से आभार व्यक्त करता हूं। और पिता तुल्य हमारे आदरणीय श्री एस उपाध्याय, सलाहकार महामहिम राज्यपाल और प्रोफेसर AKTU श्रीमान मनीष गौड़ जी उपलब्ध है, उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। आपसे हमें उतना हौसला मिला है। ये जो मैं भीड़ देखता हूं, क्योंकि भीड़ जिस तरह से मैंने आमंत्रित किया था सदन की वजह से, जितने कार्ड हमारे बटे हैं, अभी मैं देख रहा हूं लोग आते जा रहे हैं गेट पर, तो इसके लिए मैं अतिथियों से क्षमा मांगता हूं कि सदन की वजह से भीड़ मैंने एक साथ इकट्ठी नहीं कर पाए। लेकिन जो अतिथिगण ने समय दिया है, इसके लिए मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। एप्लीकेशन की कल्पना हमारे दिमाग में एक बार जब आई, महिलाओं के लिए एकमात्र मनोरंजन का साधन टेलीविजन होता है। उनकी टीवी खराब होती है, उनका बेटा उनका पति जॉब पर निकलता है, टीवी बनवाने के समय में उसकी छुट्टी नहीं रहती है। ऐसे में महिलाओं को ज्यादा तकलीफ, बहुत सारे अप्लायंसेज हैं जिससे महिलाओं को तकलीफ थी। हमने सोचा कि एक ऐसा एप्लीकेशन क्रिएट किया जाए जिसके थ्रू, और मोबाइल में होता क्या है कि अगर एक एप्लीकेशन के अलावा आप हर एक काम के लिए एप्लीकेशन डालेंगे, आपका मोबाइल हैंग होगा हर काम के लिए। कहीं आपको कैब के लिए एक एप्लीकेशन डालना है, कहीं एसी के लिए डालना है। हमारी कल्पना ऐसी थी कि हम सभी जरूरतों को एक प्लेटफॉर्म दें और आपके मोबाइल में 100 ऐप न रह करके केवल एक एप्लीकेशन रहे जो आपकी हर जरूरतों को पूरा कर सके। आपकी पूरी सुविधाओं का ध्यान हमने रखा है। बहुत सारे बाइक के मिस्त्री हैं जिनको मैंने धरातल पर देखा है कि जिन मिस्त्रियों के यहाँ काम करते हैं उनकी सैलरी 5,000 रुपए महीने है। काम वो 15,000 की करते हैं, लेकिन उनका वेतन मात्र 5,000 होता है, जबकि हुनर उनके पास पूरा है। मेरे कल्पना में वो मिस्त्री भी शामिल थे जो 5,000 कमा रहे थे, उनकी आजीविका किसी तरह चल रही थी। अगर वो मेरे प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, क्लिक टू सर्विस पर काम करते हैं, तो क्लिक टू सर्विस और लखनऊ की जनता उनसे वादा करती है कि 1,000 रुपया उनको रोज कमवा सकते हैं। ऐसा है ये लखनऊ। बहुत सारे बेरोजगार आपकी नजरों में ऐसे होंगे जिनके पास हुनर तो है लेकिन दुकान खोलने का पैसा नहीं है, ऐसा मैंने देखा है।
क्योंकि दुकान की 50,000 पगड़ी देंगे, उसके बाद दुकान खोलेंगे, तब वो किसी चीज की रिपेयरिंग कर सकते हैं। क्लिक टू सर्विस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको दुकान खोलने की जरूरत नहीं है, केवल एक ऐप इंस्टॉल कर लेना है मोबाइल में और आप हर घर जा करके चीजों को रिपेयर कीजिए। 1000 से 2000 रुपए आप डेली कमाएंगे, ये क्लिक टू सर्विस का वादा होगा। जो चीजें आप 500 में मार्केट में बनवाते हैं, हम भी 500 ही लेंगे। और यही नहीं, कहीं कहीं हम आपको कूपन कोड दे रहे हैं 50 रुपए का, 100 रुपए का, तो मार्केट के रेट से कम हो जाएगा आपका ये एप्लीकेशन का दाम, आपकी सर्विस का दाम। आपने ITR को फाइल कराने के लिए आपको किसी CA के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। क्लिक टू सर्विस एप्लीकेशन में जाइए, वहां कंपनी रजिस्ट्रेशन, NGO रजिस्ट्रेशन, ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन और GST सर्विसेज और ये सारी सर्विसेज, ITR संबंधी सारी सर्विसेज आपको हमने एक प्लेटफॉर्म पर दे रखा है। जो बैलेंस शीट और ITR आप मार्केट में 1000 रुपए में फाइल कराते हैं, क्लिक टू सर्विस आपको 800 रुपए में देने का वादा करती है विद बैलेंस शीट। कार के इंटीरियर डेकोरेटर से लेकर के आपके घर में मेहंदी आर्टिस्ट, महिलाओं के लिए तीज वगैरह आती है तो मेहंदी लगवाने मार्केट जाती है, कम से कम 2 घंटे की लाइन होती है वेटिंग। लेकिन क्लिक टू सर्विस आप बुक करिए, आपके घर मेहंदी आर्टिस्ट जाएगा, तुरंत पहुंचेगा, मेहंदी लगा करके वापस आएगा, पैसा आपसे वही लेगा जो पैसा आप मार्केट में 2 घंटे खड़ा होकर के देते हैं। तो लाइन बहुत लंबी है, एप्लीकेशन बहुत बड़ा है। अभी हम आप लोगों के आशीर्वाद से, जो लोग मंच पे बैठे हैं, मैं इनका आशीर्वाद लेने के लिए बुलाया हूं और मैं अपना गार्जियन मानता हूं। अतिथि के तौर पे हमने इनवाइट आपको किया, लेकिन मैं आपको अपना गार्जियन मान करके इस मंच पर मैंने सोचा कि मुझे आशीर्वाद मिले। अभी लखनऊ शुरू कर रहा हूं, मेरी कल्पना भी, हमारे साथ लगभग 50 से ज्यादा मिस्त्री लखनऊ में जुड़ चुके हैं केवल 2 दिनों में। क्योंकि महामहिम राज्यपाल के आने में थोड़ा सा संदेह हो रहा था कि उनका कार्यक्रम तय भी हो सकता था और कैंसिल भी हो सकता था, जिस कारण कार्ड बहुत लेट छपे, सारे प्रोसेस देर हुए। लेकिन 2 दिनों में मात्र 50 मिस्त्री हमने जोड़ रखे हैं और मिस्त्रियों की एक क्लिपिंग छोटी सी है, बाद में हम आपको दिखाएं, क्योंकि गेस्ट हमारे बहुत हैं। पूरा लखनऊ चाहता है कि इस तरह का एप्लीकेशन मार्केट में आए और उनका काम, जो घंटों इंतजार करते हैं, मिस्त्रियों का पता ढूंढते हैं, उनको मात्र एक क्लिक में सारी सर्विसेज उनके घर पे मिले। ऐसा हमारा इरादा है, ऐसा हमारा प्रयास है। आप कैश देने की कोई जरूरत नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी डिजिटल कर रहे हैं। हम भी आपको ATM से, पेटीएम से, क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से, आप जैसा भी चाहें हमारे एप्लीकेशन पर सुरक्षित पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपने हमारी सर्विस नहीं ली और आपने पेमेंट कर दिया मान लीजिए, तो भी आपका 100% पैसा वापस होना है, ऐसा हमारा एप्लीकेशन कहता है। लखनऊ को रोजगार के साथ साथ हमारा प्रयास है, अभी हमारा प्रयास है कि कम से कम 500 मिस्त्री हमारे 1 महीने में दौड़ने लगेंगे। क्योंकि मेरे जो 2 लड़के मात्र दौड़ रहे हैं, अगर 2 दिन में 50 मिस्त्री बना सकते हैं तो हम 1 महीने में 500 मिस्त्री पार करेंगे, पूरे लखनऊ को सर्विस देंगे। सारे मिस्त्री इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ रहे हैं, सारी जनता जुड़ रही है, आपका आशीर्वाद मिल रहा है। सिक्योरिटी फीचर्स इतने हैं कि विदाउट OTP आप कैश भी नहीं दे सकते। हमारे मिस्त्री को आप पैसा दे रहे हैं, फिर भी हम एक मैसेज जनरेट कर रहे हैं कि आप कोड बताइए। मिस्त्री आपको कोड बताता है 4 अंकों का, तब आप अपने ऐप में डालेंगे, तब मिस्त्री को पैसा रिसीव होगा। इतनी सुरक्षा हमने आपको दे रखी है और आप लोगों का आशीर्वाद मिला तो ऐप निश्चित ही 2 से 3 महीने में कानपुर, वाराणसी और इलाहाबाद, गोरखपुर और आगरा, इन 5 महानगरों में शुरू करने का हमारा सपना है। आपका आशीर्वाद मिला तो बहुत जल्द यह सपना पूरा होगा। आगे के लिए मैं हमारे बीच पिता तुल्य, पिता का जैसा आशीर्वाद मिलता है, प्यार मिलता है, वैसा आशीर्वाद आपके छत्र छाया में मैं लखनऊ में पा रहा हूं। आदरणीय श्री SS उपाध्याय जी, माननीय राज्यपाल महोदय के आप विधि सलाहकार हैं, मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि अपने 2 शब्दों के आशीर्वचन से हमें अभिभूत करें और आप सभी से गुजारिश है कि जोरदार तालियों से आप हमारे अभिभावक का स्वागत कीजिए इस मंच पर। सरकार में वरिष्ठ मंत्री आदरणीय मैडम रीता बहुगुणा जोशी जी, वरिष्ठ समाज सेवी, लखनऊ महानगर की महापौर मैडम संयुक्ता भाटिया जी, AKTU के वरिष्ठ प्रोफेसर और तकनीकविद प्रोफेसर मनीष गौड़ जी, मंचासीन महानुभावगण, इस सभागार में उपस्थित सम्मानित
महानुभाव, पत्रकार बंधुओं, ये एक परंपरावादी समाज के लिए बड़ा अद्भुत है कि वो इतनी तेजी से बदले। मोबाइल ऐप जो आज लॉन्च हुआ है, वास्तव में अभी 10 साल पहले, 5 साल पहले इस प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं की कल्पना करना भी मुश्किल था। धीरज दुबे ने लखनऊ महानगर के लिए यह परिकल्पना किया। इस मोबाइल ऐप के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ा स्कोप है। खास करके नई पीढ़ी तो सीधे सीधे आधुनिक तकनीकों से जुड़ चुकी है। अभी जब वो बता रहे थे कि यह मोबाइल ऐप कैसे डाउनलोड किया जाएगा, तो 1-2 स्टेप तक तो मैं समझ पाया, थोड़ी उसकी प्रक्रिया लंबी हुई तो मुझको थोड़ा सा उसको फॉलो करना मुश्किल हो रहा था। ये जो जनरेशनल गैप है, तो मैं ये मानूं कि शायद हमारी पीढ़ी वाले जो बहुत इस प्रकार की तकनीकों में विशेषज्ञ नहीं हैं, प्रारंभ में तो दिक्कत होगी, लेकिन 2-4 बार बच्चों से सीख हो कि इसको हम लोग भी एडाप्ट कर पाएंगे। अभी वो कुछ सेवाएं इसमें बता रहे थे कि क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। टेलर चाहिए, नाई चाहिए और क्या क्या चाहिए, सब उनके पास सूचीबद्ध हैं। 2 दिनों के अंदर वो बता रहे हैं कि उनके सहयोगी बड़ी संख्या में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को अपने साथ जोड़ चुके हैं। जो लिस्ट उन्होंने दिखाई है भी कि क्या क्या सेवाएं हैं, बता रहे थे कि 100 से अधिक सेवाएं हैं जो वो प्रोवाइड कराएंगे। उनमें से एक जगह मुझे होटलों से खाना मंगाने का भी एक वो आइटम उसमें दिखा। एक जगह दिखा कि ब्यूटिशियन भी उनके पास सुलभ। ऐसे ही एक आध और आइटम है जिनको लेके थोड़ी मुझे चिंता भी हुई कि इससे खर्चा बढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी ऐसा हो पाए तो एक बड़ी आवश्यकता की पूर्ति तो होगी ही। यहाँ सभागार में मैं देख रहा हूँ कि इतनी बड़ी खबर यहाँ से प्रसारित हुई कि क्लिक करने पर ब्यूटिशियन सुलभ होगा और महिलाएं बहुत कम उपस्थित हैं यहाँ। श्री दुबे जी को मैं अनुरोध करूँगा कि जब दुबे जी इस दिशा में निश्चित रूप से उनको एक बहुत बड़ा मार्केट मिलने वाला है। खास करके होटल से भोजन मंगाना और ब्यूटिशियन की सेवाएं सुलभ कराना एक बहुत बड़ा कार्य वो कर रहे हैं और इसके लिए बड़ा बाजार भी है। अभी मैडम रीता बहुगुणा जी कह रही थी कि जिनको भी वो इनलिस्ट कर रहे हैं अपने साथ, जिस भी फील्ड का जो भी एक्सपर्ट है, थोड़ा सा उसका पुलिस पूरी वेरिफिकेशन वगैरह भी करावें, क्योंकि आपने तो भेज दिया, आपसे कोई जुड़ गया और आपने उसको सर्विस प्रोवाइडर के रूप में भेज दिया गया। कैसा आदमी है, उसके एंटीसीडेंट्स क्या है, कहीं कुछ गड़बड़ करके ना आवे। तो इसका कानूनी पक्ष भी मैं विचार कर रहा था कि हर किसी को, जिसको भी आप अपने साथ जोड़ें, उसका पुलिस वेरिफिकेशन और उसके बारे में पुलिस में आप उसकी लिस्ट भी, जो भी आपको सूचना उपलब्ध है, वो जरूर प्रोवाइड करा दें कि आदमी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इसकी सर्विसेज हम अपने मोबाइल ऐप से प्रोवाइड कराते हैं, कस्टमर्स को ऑनलाइन प्रोवाइड कराते हैं। ये आदमी अगर गलत हो तो कृपया इस बारे में मुझे बताया जाए ताकि इसको हम डिलिस्ट कर सकें। या एक कानूनी पक्ष होगा दुबे जी, जो सावधानी का पक्ष होगा, और साथ ही साथ अपने कार्य का विस्तार करते हुए आप इसका भी ध्यान रखें तो अच्छी बात होगी। इस काम के लिए बहुत बड़ा स्कोप है। अभी दोनों आदरणीय मैडम
यहाँ से इसको बताई हैं, महापौर जी भी, माननीय मंत्री जी भी। निश्चित रूप से यह एक बड़ी आवश्यकता की पूर्ति करेगा ये मोबाइल ऐप। बस थोड़े दिनों में लोग इसको जान जाएं कि हाँ ऐसा एक कोई प्लेटफार्म सुलभ है जहाँ से घर बैठे कोई भी सेवा प्राप्त की जा सकती है। एक दूसरी बात आती है कि उस लिस्ट में हम देख रहे थे कि पंडित जी वगैरह की भी सुविधाएं वो प्रोवाइड कराएंगे। नवरात्रों में इतनी मुश्किल होती है कि अगर हवन कराना है तो पंडित जी को अगर आप सवेरे अनुरोध कर रहे हैं तो 5 बजे 6 बजे शाम तक भी समय मिलना मुश्किल हो पाता है। तो थोड़ा सा ये सब जो बीच में खास अवसरों पर जो कुछ सेवा प्रदाताओं की, सर्विस प्रोवाइडर्स की क्राइसिस हो जाती है, तो उनको भी ऐसे अवसरों के लिए अगर अच्छी खासी संख्या में जोड़ के रखें अपने से, तो ये बहुत बड़ी सेवा होगी। कभी कभी समय नहीं है, सुबह ही कोई कर सकता है और नई सेवाएं मिल पा रही हैं। ऐसे बहुत सारी पेट्स की एक समस्या है कि पता चला वेटरनरी डॉक्टर साहब बिजी हैं या नहीं पता है कि कहाँ कौन अच्छे हैं, तमाम लोगों के पास पेट्स होते हैं। या कुछ और चैरिटेबल एक्टिविटीज़ हैं कि जैसे स्ट्रीट डॉग्स हैं, कुछ और जीव जंतु हैं, मुसीबत में हैं, बीमार हैं, उनको किसको कंसल्ट कराया जाए। तो हमारा ये कहना है कि ये अपना बिजनेस इंटरेस्ट के लिहाज से तो अच्छी बात है, इसको करें ही। थोड़ा सा अगर ये जो चैरिटी का काम कर पाते हैं लोग, चाहे ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, अगर उनको भी अपने से जोड़ सकें और इसमें उनको कोई क्षति ना हो, तो नहीं, मैं ये परामर्श अपना वापस लूँगा कि उन्हें कर सकें तो थोड़ा सा पुण्य का कार्य भी जीव जंतुओं के लिए भी कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। बेरोजगारी की समस्या कितनी विकट है, पढ़े लिखे तकनीक में भी दक्ष युवा कितना बेकार के घूम रहे हैं, उनको अगर जोड़ पाएँ तो न केवल उनका जीवन जो है आसान हो जाएगा, अपितु समाज का भी भला होगा। एक तकनीक के माध्यम से समाज को जो सेवा वो देने जा रहे हैं, यह बड़ी उल्लेखनीय प्रमुख सेवा होगी। ऐसा कर पाने में वो पूरी तरह सफल हों, हमारी बहुत बहुत शुभकामना है। कुछ और शहरों को जोड़ने की बात कह रहे हैं। निश्चित रूप से अगर यह उनकी सेवा या उनका प्रयोग लखनऊ महानगर में सफल रहा, जिसकी की पूरी संभावना है, तो उनके कार्यक्षेत्र का विस्तार बहुत शीघ्र दूसरे महानगरों, शहरों में होने में कोई संदेह नहीं है। ऐसा दुबे जी कर सकें, जितना वो आगे जा सकें, युवकों को अपने साथ जोड़ सकें और पूरी दक्षता से, योग्यता से, ईमानदारी से ये सेवा लोगों को दे पाएँ, बहुत एक बड़ी उपलब्धि होगी इस महानगर के लिए, स्वयं उनके लिए और जिन युवकों का उनके साथ जुड़ने से भला होगा। कार्यक्रम सफल हो, इन सब सारी शुभकामनाओं के साथ हम फिर से उनको बधाई देते हैं। अब इंडिया हो रहा डिजिटल, अब इंडिया हो रहा डिजिटल। सोचा करता था कि सभी कंपनियों के बड़े बड़े ऐप्स अवेलेबल हैं। आप एसी खरीदते हैं तो एलजी वाले कहते हैं कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उससे सर्विस मिल जाएगी, सारी मिल जाएगी। आज का समय इंटीग्रेशन का समय है और कलनीयता का समय है, जहाँ सभी तरह की सेवाएं एक साथ जुड़ रही हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने मोबाइल में 100 ऐप रख करके नहीं चल सकता है। उसका मैनेजमेंट, उसकी हैंडलिंग वो संभव नहीं है, उसके अपडेट संभव नहीं है। इसलिए आज समय की डिमांड है कि सभी सर्विसेज एक साथ जुड़ जाएं। इस तरह की सर्विसेज मैं सुना करता था कि दिल्ली में, बॉम्बे में चलती हैं और बड़ी लोकप्रिय हैं, पर लखनऊ में इसकी कमी बेहद महसूस होती है, क्योंकि छोटी छोटी समस्याएं, उन समस्याओं का निराकरण कहीं नहीं मिलता था। अभी आप देखिए, नवरात्र आने वाली है, दिवाली आने वाली है, सभी लोग अपने घर के लिए पेंटर ढूंढने निकल जाएंगे और पेंटर्स की शॉर्टेज हो जाएगी पूरे शहर में। एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्किल इंडिया की शुरुआत की है। स्किल कर देना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो स्किल्ड वर्कर को रोजगार मिलने के लिए कोई पहल चाहिए। दूसरी समस्या एक आती है कि जो अनयूनिफॉर्म और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है जॉब मार्केट का और स्किल्ड फोर्स का। जैसे आप देख लें कि गोमती नगर इलाके में अगर आप चले जाएं तो वहाँ पे स्किल्ड मैन पावर की शॉर्टेज है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, वर्कर भी
दूसरे इलाके में जाकर काम कर सकता है, वहाँ से अपने आय को बढ़ा सकता है, नौकरी पा सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जिसके पास काम नहीं है और जो काम के लिए लोग ढूंढ रहा है, दोनों का जो मिसमैच है, वो मिसमैच ये ऐप दूर करने में सहायक होगा, ऐसा मुझे लगता है। और ऐसा अन्य ऐप्स के साथ हो भी रहा है। छोटी छोटी सर्विसेज घर में रोज आवश्यकता पड़ती है। कभी एसी खराब हो गया है, कभी प्लम्बिंग का प्लम्बर की आवश्यकता है, कभी और कोई ज़रूरत है। ये सब एक प्लेटफॉर्म पर आना इस लखनऊ शहर के लिए एक तो पहला प्रयास है, क्योंकि मेरा के लिए, और मैं इसके लिए श्री दुबे जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतने, मैं अभी टेक्निकल फीचर्स देख रहा था, सिक्योरिटी फीचर्स से ये बहुत रिच है, और सिक्योरिटी फीचर्स से रिच होने के साथ साथ जो पेमेंट का सिस्टम है, कैश ऑन डिलीवरी भी है और प्री पेमेंट भी है, ये भी इस ऐप में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम करेगा। तो मैंने तो ये डिसाइड किया है कि अभी यहाँ से निकलने के बाद पहला काम इस ऐप को डाउनलोड करूँगा, क्योंकि मेरे घर में रोज समस्या लगी। इससे अधिक कुछ ना कहते हुए मैं पूरे टीम को जिन्होंने डेवलप किया है उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, दुबे जी को शुभकामना देता हूँ, और सभी लोगों को धन्यवाद जो लोग यहाँ पर आए। हालांकि मैंने अभी बोलने की गुस्ताखी की, मुझसे पहले दो कैबिनेट मंत्री ने बोला, महापौर ने बोला और अभी उपाध्याय सर ने बोला, ये सभी मुझसे वरिष्ठ हैं। मैं आज्ञा लेता हूँ या कार्योत्तर अनुमोदन लेता हूँ कि मैं आपके बोलने के बाद बोल रहा हूँ। मेरे ख्याल से वीसी साहब उसके बाद बोलेंगे। उन्होंने बहुत सारे ऐप्स डेवलप कराए हैं एकेटीयू में बहुत मैसिव डिजिटाइजेशन हुआ है, उनको बहुत ज़्यादा समझ है कि इन सब चीज़ों के क्या फ़ायदे होते हैं और किस दिशा में ये चीज़ें चलती हैं। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर बैठे हुए श्रद्धेय श्री एस उपाध्याय जी जो मेरे मार्गदर्शक भी हैं, और श्री राज्यपाल जी के विधि परामर्शी भी हैं, मेरे कलीग मनीष जी। रेवोल्यूशन के बाद बहुत सारी नई चीज़ें, बहुत सारे नए इनोवेशंस आए, और अगर आप बड़े ध्यान से देखें, ऐसे नए इनोवेशंस आए हैं जिनके बारे में शायद 5-10 वर्ष पहले हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, और धीमे धीमे ओल्ड टेक्नोलॉजीज रिप्लेस हो रही हैं। जैसे कि म्यूजिक इंडस्ट्री है, आज इंटरनेट पे गाना.com करके या कोई भी गाना आप सुन सकते थे। जिस गाने को सुनने के लिए आपको बहुत बड़ी बड़ी फरमाइशें भेजनी पड़ती थी, बहुत सारा विविध भारती खोल के करना पड़ता था। जो व्यक्ति का उसकी टेक्नोलॉजी की समझ है और व्यक्ति की क्रिएटिविटी है, वो धीमे धीमे सामने आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैं बैंगलोर गया था, वहाँ 3 लोग बोल रहे थे कि बैंगलोर में रात में बहुत काम करना पड़ता है। बोलते कि रात को भाई हम 12 बजे आए, आप कैसे खाना खाएं? तो किसी 3 बिट्सियंस ने, बिट्स का कॉलेज के लोगों ने एक swiggy.com खोला है, उसकी सर्विसेज बैंगलोर में है, आप सब बहुत सारे लोग जानते हैं। swiggy.com कुछ नहीं करता, वो ये करता है कि सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं उनसे जिस रेस्टोरेंट का खाना आपको पसंद है, रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे या कभी भी, उस रेस्टोरेंट से उसका टाई अप है, वो खाना लाकर आपको दे सकता है। आपने देखा होगा ये क्लिक टू सर्विस पे सर्विसेज का इंटीग्रेशन एक ऐप पे आया है। बहुत सारी सर्विसेज जो हम लोग अलग अलग सोचते थे, अगर हमें कोई प्लम्बर चाहते हैं, अगर हम कोई एसी बनाना चाहते हैं, फ्रिज बनाना चाहते हैं, और सचमुच थोड़े समय पहले किसी व्यक्ति ने नहीं सोचा होगा कि हेल्थ एंड ट्रीटमेंट और एसी बनाने का कोई रिश्ता हो सकता है। जिनकी सर्विसेज की इंटीग्रेशन के बारे में हम लोगों ने पहले कभी सोचा नहीं था, और आप ये क्लिक टू सर्विस के ऐप में देखिए 100+ सर्विसेज का ये ऐप है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये ऐप पॉपुलर होगा तो इसकी 1 वर्ष गांठ पे 1 जीरो बढ़ भी सकता है। 1000+ सर्विसेज का भी ये ऐप बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन द थिंग्स। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, जिन लोगों ने स्टीम को बनाया है, उसके जो भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं, उनके लिए पहले तो मैं उन्हें बधाई देता हूँ। लेकिन इस बात के लिए मैं जरूर इम्पोर्टेंट बात कहता हूँ कि सर्विसेज किस प्रकार की ये ऐप देगा, वो एक बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि एग्जाम्पल,
हम लोग बहुत टेक्नोलॉजी में सुनते हैं कि कोई चीज़ अच्छी होने से मार्केट में नहीं चलती। जैसे लोगों ने गंगा साबुन बना दिया, सुना होगा आपने, हम लोग के समय में गंगा साबुन का बहुत ऐड आता था, लेकिन चला फिर लाइफ बॉय, और अभी भी लाइफ बॉय चलता है। तो जो सर्विसेज और मार्केटिंग है वो भी बहुत एक महत्वपूर्ण है। और अब इस टीम के सामने, लोगों के सामने 2019 का इलेक्शन है और इस टीम के सामने इस ऐप को सक्सेसफुल करने का काम है। 2019 में दोनों की परीक्षा होगी, एक तरफ चुनाव होगा और एक तरफ इस ऐप की 1 वर्ष बाद हम लोग जो समीक्षा करेंगे तो ये देखेंगे कि इससे कितने लोगों को सर्विसेज और ऐप में मिला। और ट्रूथ टू नेल सबसे बड़ी चीजें हैं सर्विसेज की। अभी मैं Amazon.com को उनके ऐप्स को देख रहा था। Amazon.com बर्स्ट मोड में, जैसे कि दिवाली है, होली है, रक्षाबंधन है, ऐसे समय में वो 1000 और लोगों को नियुक्त करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, जिससे कि उनकी सर्विसेज जो है वो दी जा सके। इसीलिए ऐसे जैसे ऐप में एसी, फ्रिज, कूलर, टीवी, गर्मियों का समय होगा और अगर ये सारा ऐप में सब लोग क्लिक करेंगे तो कितनी सर्विसेज की जरूरत है, कितना प्लानिंग की जरूरत है, कितने लोगों का डेटाबेस की ऐप की जरूरत है, वो सब इसको बहुत बैक एंड जो सपोर्ट कहते हैं, ऐप के बाद जो सर्विसेज का बैक एंड सपोर्ट है, उसके लिए काफ़ी प्रोफेशनल ढंग से काम करना पड़ेगा। इन्हीं के साथ कि ये ऐप धीरे से 1000 से 1000 हो जाए और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हुए कि इसकी जो पूरी जिन लोगों ने बनाई है उसको सफलता के मार्ग तक भी पहुँचाएँ और उससे जो है आपको पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। मनीष जो ऐप डाउनलोड करेंगे उससे मैं भी 1-2 बार पहले सर्विस देखूंगा कि अच्छी है, उसके बाद मैं ऐप डाउनलोड करूंगा। आज भाई धीरज दुबे जी ने क्लिक टू सर्विस जिस ऐप का इन्होंने शुभारंभ किया है, कि निश्चित तौर पे भारत की राजधानी, भारत देश का सबसे बड़ा प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए, लखनऊ के निवासियों के लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है। ऐसे अच्छे कार्य करने के लिए मैं दिल की गहराई से अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से भाई धीरज दुबे जी और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहूँगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐप्स आज डिजिटल इंडिया में लोगों के जीवन में एक आमूल-चूल परिवर्तन कर रहे हैं। मैं एक दृष्टांत छोटा सा आपके बीच में बताना चाहूँगा। 2013 में मैं ही देवा रोड पे एक छोटा सा मकान बना रहा था। मकान जब बन चुका तो एक पत्थर मार्बल लेने के लिए हम दिल्ली का एक बहुत बड़ा मंडी है जो महरौली में, वहाँ पे गया हुआ था। जब मैंने पत्थर सेलेक्ट करके खरीद लिया तो उस समय बहुत देश में ट्रकों का एक हड़ताल सा था और ट्रक मिल नहीं रहा था, बहुत परेशान थे। मकान तय समय पर पूरा करना था। किसी ने कहा कि जस्ट डायल एक ऐसा ऐप है, एक नंबर था, ऐप नहीं नंबर था, उसको आप डायल कीजिए, आपको निश्चित तौर पर तुरंत सुविधाएं मिलेंगी। जस्ट डायल को दिल्ली में मैंने नंबर डायल किया और हमने उसमें कहा मुझे ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। 10 मिनट के अंदर मेरे मोबाइल पे, मेरे मैसेज बॉक्स में 50 जो है ट्रांसपोर्टर्स के नंबर्स आ गए। जो बड़े ट्रक हड़ताल पे थे वो ना मिलके छोटी DCM 2 हमें मिले और हमने अपने पत्थर को लखनऊ लाने में सफल हुए। तो इसी तरीके से मैं धीरज दुबे जी आज जिस तरीके से क्लिक टू सर्विस प्रोवाइड किए हैं, ये एक नहीं कई तरीके से साधुवाद और बधाई के पात्र हैं। एक और तो जो देश की स्किल इंडिया है उसमें जो गरीबों को, कारपेंटर्स को, मजदूरों को जिनका शोषण होता है ठेकेदारों के द्वारा, जो
सही काम वो नहीं पा पाते हैं, आज एक ऐप्स के माध्यम से वो निश्चित तौर पे धीरज भाई का जो प्रयास है, जो उनकी सोच है, जो उनकी विद्वता है, निश्चित तौर पे वो कहीं ना कहीं एक सामाजिक सरोकारों को लिए हुए लोगों की सेवा की भावना से है। बहुत सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी हमारे मित्र भाई धीरज जी हैं। मैं पुनः अपने दिल की गहराई से उनको बधाई देना चाहता हूं, शुभकामना देना चाहता हूं कि ये ऐप पूरे लखनऊ के जन जन का एक सबसे एक लाजवाब उनका एक ऐप बने, उनके जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में एक आधारभूत परिवर्तन लावे और ये लखनऊ में ही न रह के पूरे उत्तर प्रदेश से पूरे देश के आभा मंडल पे छा जाए, ऐसी मेरी शुभकामना है। इन्हीं भावनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। अब इंडिया हो रहा डिजिटल, अब इंडिया हो रहा डिजिटल। संतोष त्रिवेदी जी से गुजारिश करूंगी कि वो मंच पर आए, जो धीरज जी के गांव के ग्राम प्रधान भी है। तो अब तो प्रधान जी भी आ गए हैं, तो प्रधान जी से मैं कहूंगी कि कुछ आशीष वचन जरूर दें। अभी चर्चा हो रही थी, हमारे बड़े भाई गिरजापत जी हैं, उन्होंने कहा गांव से यहाँ लखनऊ में जितने हैं सब आए हैं और गांव से कम आए हैं, लेकिन प्रधान जी आप आ गए हैं, समझिए पूरी ग्राम सभा आ गई है। तो इस कारण हम पूरी ग्राम सभा की तरफ से इस लखनऊ में जो ये क्लिक टू ऐप लॉन्च हुआ है, आज प्रधानमंत्री जी का डिजिटल इंडिया जो कर रहे हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी हम लोग दे रहे हैं। जैसे हमारा गांव जो है इस समय पूरा वाईफाई हो गया है, शौचालय ग्राम सभा में बन रहे हैं, आवास बन रहे हैं, खड़ंजा का निर्माण हो रहा है, नालियां बन रही हैं। उन्हीं सब विकास कार्यों में यह क्लिक ऐप जो है वो बहुत महत्वपूर्ण माने रखेगा। और निश्चित रूप से जो भारत की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, सब कार्य करने वाले व्यक्तियों के पास इतनी पूंजी नहीं होती है कि वो पैसा इकट्ठा करके कहीं दुकान अपनी व्यवस्था करें, उसमें संग्रह करें। आज लखनऊ में कमरा लेना हो कहीं पर तो एक अच्छा पैसा कमरा बुक करने में, उसका फर्नीचर और औजार व्यवस्थित करने में लग जाता है। लेकिन यह क्लिक द ऐप जो लॉन्च हुआ है, निश्चित रूप से बहुत से बेरोजगारों का जीविकोपार्जन होगा और देश के प्रधानमंत्री का जो सपना है वो साकार होगा। इन्हीं सब आशीर्वचनों के साथ हार्दिक आभार करते हैं और पूरब टीवी इंडिया के जितने भी कार्यकर्ताओं ने बड़े अथक परिश्रम के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाया और जाकर के विशिष्ट अतिथियों, पत्रकार बंधुओं और समस्त अतिथियों के पास जाकर के कार्ड वितरण किया, उनका समय लिया। उन लोगों को आभार प्रकट करता हूं और आए हुए अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। सिन्हा जी, अध्यक्ष लखनऊ व्यापारी एसोसिएशन, मंच पर आए। मैं चाहूंगी कि धर्मेंद्र जी से कि अपने आशीष वचन हमको दें। आदरणीय मंचासीन, हमारे सभी वरिष्ठ साथी एवं जो भी हमारे सामने बैठे हैं, सभी हमारे मित्र और जो भी हमारे दोस्त हैं, आज के इस पावन बेला पर सभी का अभिनंदन है। दोस्तों, जो मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है, इसमें ज़्यादा तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन 100 से ज़्यादा इसमें सुविधाएं हैं। और आज जो ये डिजिटल इंडिया की जो बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, तो डिजिटल इंडिया के एक बहुत बड़ा कदम है ये डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में। और इस मोबाइल ऐप से 100 सुविधाएं जो कि हमारी रोजमर्रा की जीवन में जरूरत पड़ती है, वो हम लोग को इस ऐप से के माध्यम से मिलेगा। तो आज के इस जो ये मोबाइल ऐप का जो इन्होंने लॉन्च किया है, इसके लिए धीरज दुबे जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। और जो हमारा व्यापारी समाज है उसमें भी इसका प्रचार प्रसार हम लोग करेंगे। और इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छे से
प्रोग्राम हुआ, हमारे अतिथिगण आए, उन्होंने बहुत हमको आशीष वचन दिए, आशीर्वाद दिए। आज यहाँ पे बैठे बहुत से लोगों ने, मुझे लगता है, ऐप लॉन्च कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं किया है उनसे प्रार्थना है, गुजारिश है कि वो करें और अपनी प्रॉब्लम घर बैठे सॉल्व करें क्लिक टू वन सर्विसेज से। अब मैं चाहूँगी दुबे जी से कि वो आए और आके अपने शब्दों को हमारे सामने रखें। 2 बार में बता चुका हूं कि किस तरह का एप्लीकेशन है। पूरे लखनऊ के लिए ही नहीं वरन उत्तर प्रदेश के लिए डिजिटल इंडिया में एक बहुत बड़ी क्रांति है। शायद आप आज महसूस नहीं करते होंगे, लेकिन ऐसी आशा मुझे लगती है और आप लोगों का आशीर्वाद इतना तेज है, तगड़ा है कि ये 2 ही महीने में अपना प्रभाव दिखाने लगेगा। इस तरह से हुआ क्योंकि महामहिम राज्यपाल का आगमन होना था। इस कार्यक्रम के लिए उनका कार्यक्रम तय था। तारीख 20 तारीख को रखा गया था यह कार्यक्रम, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के निधन के बाद पूरे देश में जो शोक की लहर फैली ही, हमारी टीम में भी एक शोक की लहर फैल गई, क्योंकि हम सारी तैयारियों को लगभग पूरा कर चुके थे। हमारे जो भी साथीगण इस कार्यक्रम को लेकर के उत्साहित थे, जनता में हमने जितना प्रचार प्रसार किया था, महामहिम राज्यपाल का आना इस मंच पर हमारे लिए गर्व और गौरव की बात थी। लेकिन एक घटना ने इस कार्यक्रम की तारीखें भी चेंज कर दी और शक्ल सूरत भी। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं उन सभी अतिथियों का। तमाम प्रमुख अतिथि इस मंच से जा चुके हैं, लेकिन दिल मेरा बार बार धन्यवाद दे रहा है। राज्य मंत्री में प्रिय मित्र हैं हमारे अनिल राजभर जी। मंच के जब फ्लैक्स लग रहा था, उनका 4:45 बजे का फ्लाइट का समय था और 4:15 तक हमने इनको वहां बैठा के रखा था। लड़के फ्लैक्स लगा रहे थे और मंत्री जी हम लोगों के साथ वार्तालाप कर रहे थे। ये स्नेह है, ये भ्रातृ प्रेम है और ये कहें कि हमारे अतिथियों का स्नेह है। मैं अपने अतिथियों से जितना प्रसन्न की एक सीमा होती है, मैं उस सीमा को पार करके प्रसन्न हूं अपने अतिथियों से, और उतनी ही सीमा पार करके नाराज हूं अपने चाहने वालों से जो यहां 6 बजे के बाद आकर के बैठे हैं। मेरी वाणी आपके दिल में बिल्कुल त्रिशूल जैसा लगता होगा, मैं मानता हूं। आपका कार्यक्रम होता होगा, आप हमें बुलाते होंगे तो मैं टाइम से 10 मिनट पहले पहुंचता हूं, और इसी तरह की अपेक्षा मैं आपके भी साथ करता भी हूं, और लगभग मैं आप सबके कार्यक्रम अटेंड कर चुका हूं। कभी धीरज दुबे लेट नहीं होते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे भैया बैठे हैं, अभी आपसे बात हो रही थी, बहुत अच्छा लगा आपने जो शब्द हमारे लिए रखे। ऐसा भाई का प्रेम होता है कि आप अभी तक हमारे लिए समय दे रहे हैं, आपने हमारे लिए शुभवचन कहे हैं। एक छोटे से आमंत्रण पर आप हमारे लिए समय निकाल के समय से पहले पहुंचे हैं। आप अतिथि हैं, आप भाई हैं। कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक जी आए, जितने लोग आए, बस यही कहे भैया मतलब आपका प्रेम और भाई जैसा प्रेम मुझे मिलता है उन लोगों से। उन्होंने भीड़ नहीं देखी। मंच पर विराजमान न्याय विभाग के अन्य सचिव और हमारे चाचा जी, मैं इनसे सारी बातें शेयर करता था और चाचा हमें गाइड करते थे कि हाँ किन अतिथि को बुलाना है, कैसे कार्यक्रम करना है। आपका प्रोत्साहन, आपकी एनर्जी जो हमारे दिलो दिमाग को मिल। आपका एक विद्यालय निर्माण कार्य चल रहा है और एक इंटर कॉलेज रनिंग पर है। आप ग्राम प्रधान की बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, क्योंकि आप मोदी जी की इतनी योजनाएं गांव में हैं कि किसी प्रधान को 1 मिनट की फुर्सत नहीं है, लेकिन आप अपना बेटा मानते हैं तो आशीर्वाद देने के लिए कल रात को ही लखनऊ आ गए। ऐसे संतोष द्विवेदी हमारे प्रधान जी बैठे, जोरदार तालियों से आप लोग इनका स्वागत करेंगे। हमारे गांव से ही कभी हम लोग जब इतने बड़े से हम बोलबम कांवर की यात्रा करते थे, हमारे बड़े भैया जय नारायण द्विवेदी, पप्पू भैया, आधी रात में अगर फोन हमारा जाता है कि भैया ये काम करना है, तो कभी ये नहीं कहे कि यार तबीयत खराब है या कुछ है, ये बताते भी नहीं, लेकिन काम वो हो जाता है। तो आप मेरे लिए पूज्य हैं, आप इस पंडाल में हमारे साथ उपस्थित हैं मंच पर, तो मैं आपका भी तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करेंगे। और हमारे गांव से ही जो लखनऊ में रहते हैं, लोगों ने फोन करके हमसे कहा कि मैं आ रहा हूं,
आदरणीय श्री पद्माकांत दुबे चाचा जी, आप हमारे बाबा जी लगते हैं, आपके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमें फोन करके हर एक दिन ये पूछने वाला कि धीरज बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है, पैसे की दिक्कत, कोई और दिक्कत अगर हो तो मुझे तुरंत बताना। ऐसे रवि दुबे हमारे चाचा जी भी यहाँ बैठे हैं, मैं उनका भी तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। जो भी तमाम मित्रगण हमारी टीम में हैं, और देवरिया से हमारे एक ब्यूरो चीफ आए हैं, गोविंद जी शायद कवरेज में ही हैं, पीछे बैठे हुए हैं। इनका प्रेम, इनका स्नेह देवरिया से ये चल के आए। हमारे चैनल के ब्यूरो चीफ हैं, उनके साथ हमारे कैमरामैन भी हैं, सत्या भाई हैं, विकास जी हैं, अंबेडकर नगर से नवनीत मिश्रा जी हैं, बड़े भैया के रूप में संतोष भैया हैं, पता नहीं कहाँ लुप्त हो गए। अच्छा, तो संतोष भैया अंबेडकर नगर से भी आए हुए हैं। तो वो लोग जिनके पास मैं समझता हूं कि समय नहीं, अगर वो कह देते कि मैं नहीं आऊंगा तो मुझे नाराजगी ना होती, लेकिन ऐसे लोग अमूल्य समय निकाल करके आए। मैं नाम बहुत, भीड़ बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन नाम भी बहुत नहीं लेना चाहता हूं, आप लोग थक भी गए होंगे। अजय भैया पीछे बैठे हैं, और अभिषेक भाई जिन्होंने 5:30 बजे, जिनको मैंने डिस्टर्ब कर दिया था, आज हमारे साथ लगे हैं। इस कार्यक्रम में बहुत सारी चीजें आपको जो देखने को मिल रही, तैयारियां मिल रही हैं, अभिषेक भाई की ही तैयारियां हैं। मैं उनके लिए भी जोरदार तालियां आप लोगों से चाहता हूं। ऐसे तमाम हमारे मित्रगण जिनको मैं देख पा रहा हूं बैठे, मैं सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। और एक बार फिर से आपकी भूल सुधार के लिए, जो हमसे छोटे, मैं उनको भूल सुधार के लिए बोल रहा हूं, बड़े लोगों के लिए तो मैं हमेशा आज्ञाकारी बालक हूं। भूल सुधार के लिए एप्लीकेशन को ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड कराएं, इंस्टॉल कराएं, लखनऊ को डिजिटल बनाने में हमारी सहायता करें, एक बेरोजगार को रोजगार देने में हमारी सहायता करें, जिस घर में ज्यादा खर्च हो रहे हैं वहां खर्च रोकने में हमारी सहायता कराएं, और माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने डिजिटल इंडिया को साकार करने में हमारी सहायता कराएं। यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि देश के जो भी दिग्गज महापुरुष होते हैं, पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू जी, राजनीति में पंडित श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनके पद चिन्हों पे तमाम भारतीय चलना चाहता है, आज हम लोग उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए डिजिटल इंडिया में घुसे हैं, और आगे खींचने का काम, इंजन का काम आप लोग करेंगे हमारे साथ। ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, आप लोगों की शुभकामना और आशीर्वाद का आकांक्षी हूं। और एक बहुत जोरदार तालियां आपसे चाहता हूं। बहुत खूबसूरत सी मीठी सी आवाज इस मंच से लगातार गूंज रही थी, और हमारे चैनल की वो प्रोडक्शन डायरेक्टर भी हैं। ये जिम्मेदारी मैंने उनको सौंपी थी कि मंच संचालन का कार्य आपको करना है। श्रीमती अनीता वर्मा जी हमारे बीच हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें, क्योंकि संचालक ही तो सबको मंच देता है। ताली नहीं बजवाएंगे तो मिलने वाला मंच कल कैंसिल हो सकता है। तो आदरणीय हमारी टीम की सहयोगी अनीता वर्मा जी का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। आप सभी इस कार्यक्रम के साक्षी बने हैं, इस कार्यक्रम को सफल बनाए हैं। किसी का छोटा भाई हूं, किसी का बेटा हूं, नाराजगी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। नाराज होऊंगा फिर मनाइएगा, घर पे बुला के चाय पिलाइएगा, मैं तो आप लोगों के बीच उपलब्ध रहता हूं। प्यार दुलार आशीर्वाद हमेशा आपका हमारे ऊपर बना रहे, ऐसी कामना करता हूं। आपने कार्यक्रम को सफल किया है, भले ही आप विलंब से आए हैं, लेकिन आपने हमारे आमंत्रण, गलतियां मेरी भी हैं, मैंने डिजिटल ऐप का उद्घाटन किया तो डिजिटल आमंत्रण भी भेजा था। व्हाट्सएप पर मैंने सबको संदेश भेजे कि ये कार्यक्रम हो रहा है, आपको आना है। तो बहुत सारे लोग डिजिटल आ भी गए, हो सकता मोबाइल में उपस्थिति हो गई हो उनकी, लेकिन मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं जो लोग इस कार्यक्रम में आए हैं। मैं आप सबका प्यारा भाई हूं, बेटा हूं, हमेशा कंधे से कंधे मिला करके दावा रखता हूं साथ चलने का, और चलूंगा भी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और निवेदन करता हूं कि हमारे जो तमाम वरिष्ठ सहयोगी हैं वो सभी लोग, क्योंकि नाम लेना एक एक करके शायद बहुत लंबा समय लगेगा। पप्पू भैया हैं, रवि चाचा हैं, पद्माकांत दुबे बाबा जी हैं, पीछे अजय भाई बैठे हैं, अभिषेक जी हैं,
मिश्रा नवनीत मिश्रा जी हैं, और अंबेडकर नगर से ही चल के आए संतोष भैया हैं, संतोष पांडे जी गोंडा से हैं। आप सभी मंच पर आए और एक ग्रुप फोटो होना चाहिए। उसके पहले हम कुछ अतिथियों को सम्मान करना चाहते हैं जिनकी स्पीच हमने सुनी है। मैं चाहता हूं कि मैं अपने हाथों से दे करके उनको पुष्पगुच्छ और स्मृति पत्र सम्मानित करूं, और उनकी दीवारों पर घर में जब भी चाय पीने जाऊं तो सामने वो क्लिक टू सर्विस दिखता रहे, हमें लगे खान इनके यहाँ जो अतिथि आते होंगे प्रचार चल रहा है। जोरदार तालियों से एक बार फिर से आप सभी मेरा हौसला बुलंद करें। आगे मैं आप सभी का स्वागत करता रहूंगा, और उसके बाद अंत में सार्वजनिक फोटोग्राफी की जाएगी। मंच पर आप सभी उपलब्ध रहेंगे और फिर आप सबको घर जाने की इजाजत होगी। तो सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करता हूं और आप लोगों को स्मृति पत्र और बुके दे करके अपने कंपनी में श्री गणेश करने का आपको मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारी सपने को, हमारे कल्पना को धरातल पर उतारा है। न्यू की ईंट दिखाई नहीं देती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग सामने आए, दिखें। आगे के लिए हमारी सहयोगी अनीता वर्मा जी। वाले वाले अब नहीं, लाइने वाइने अब नहीं, वेस्टिंग टाइम अब नहीं, वेस्टिंग फ्यूल अब नहीं, क्योंकि इंडिया हो रहा डिजिटल, अब इंडिया हो रहा डिजिटल, अब इंडिया हो रहा डिजिटल, अब इंडिया हो रहा डिजिटल, इंडिया हो रहा डिजिटल, अब इंडिया हो रहा डिजिटल, अब इंडिया हो रहा डिजिटल, अब इंडिया हो रहा डिजिटल। वाले वाले अब नहीं, लाइने वाइने अब नहीं, वेस्टिंग टाइम अब नहीं, वेस्टिंग फ्यूल अब नहीं, क्योंकि इंडिया हो रहा डिजिटल, अब इंडिया हो रहा डिजिटल, अब इंडिया हो रहा डिजिटल, अब इंडिया हो रहा डिजिटल, इंडिया हो रहा डिजिटल, अब इंडिया हो रहा डिजिटल, अब इंडिया हो रहा डिजिटल, अब इंडिया हो रहा डिजिटल, हो रहा डिजिटल, अब इंडिया हो रहा डिजिटल, अब इंडिया हो रहा डिजिटल, अब इंडिया हो रहा डिजिटल, इंडिया हो रहा डिजिटल, अब इंडिया हो रहा डिजिटल, अब इंडिया हो रहा डिजिटल। अनीता जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई। वाले वाले अब नहीं, लाइने वाइने अब नहीं, वेस्टिंग टाइम अब नहीं, वेस्टिंग फ्यूल अब नहीं, क्योंकि इंडिया हो रहा डिजिटल, अब इंडिया हो रहा डिजिटल, अब इंडिया हो रहा डिजिटल, अब इंडिया हो रहा डिजिटल, इंडिया हो रहा डिजिटल, अब इंडिया हो रहा डिजिटल, अब इंडिया हो रहा डिजिटल, अब इंडिया हो रहा डिजिटल। I'm Aisha. Guru.